जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग। सो लास्ट Q&A के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और रिसीव हुए जो ट्रेनिंग को लेकर थे, बेसिक डाउट्स थे बच्चों के, फैमिलीज़ के। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक और Q&A वीडियो बनाते हैं। लास्ट Q&A में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे, अब की बार Q&A में कुछ और क्वेश्चंस कवर करते हैं। बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज वेरी बिग, अराउंड 50-55 क्वेश्चंस आए मेरे पास। गोइंग बाय दैट नंबर इट वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो मैंने उन क्वेश्चंस को ग्रुप किया है, मैं उन ग्रुप के आंसर करने की कोशिश करूंगा। और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद उन 50-55 क्वेश्चंस को मैंने फाइनली सेग्रीगेट किया एंड आई वाज एबल टू सेग्रीगेट देम इन 10 ग्रुप्स। देखते हैं वो क्या क्या ग्रुप है। चलिए, सो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन वाज डाउट्स थे बेसिकली बच्चों की, जॉइनिंग बिफोर जॉइनिंग द अकेडमी जो नॉर्मल डाउट्स रहते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, क्या कैसे कैसे टाइम टेबल बनता है। फर्स्ट ग्रुप बिफोर जॉइनिंग द अकेडमी डाउट्स। सेकेंड इज ट्रेनिंग लाइफस्टाइल, वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है हमारा। सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप इज एकेडमी एंड मिलिट्री स्किल्स, आपको वहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं। फोर्थ ग्रुप इज मेडिकल एंड इंजरी कंसर्न्स, आप अगर आपको चोट वगैरह लग जाती तो क्या होता है। फिफ्थ ग्रुप इज फेलियर एंड ड्रॉप आउट्स, फेलियर कैसे। इट इज सेम लाइक कॉलेज, एकेडमी में भी आपकी स्टडीज होती है। इफ यू फेल टू पास देम तो आपको रेलीगेट कर देते हैं, एक टर्म बैक कर देते हैं एंड गेटिंग रेलीगेटेड इन 2 टर्म्स इनटू ड्रॉप आउट, आपको ड्रॉप आउट होना पड़ता है अकेडमी से। ये रूल्स हैं हमारे। सिक्स्थ ग्रुप इज जो पेरेंट कंसर्न्स हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, वो हमेशा चिंता करते हैं अपने बच्चों की, तो कैसे कैसे किया जाएगा। सिक्स्थ ग्रुप पेरेंट्स का हो गया है। सेवन्थ ग्रुप इज कैरियर एंड फ्यूचर, ट्रेनिंग के बाद कैसा कैरियर है एंड कैसा फ्यूचर है। एट्थ ग्रुप इज मिथ्स एंड रियलिटीज, माई फेवरेट, मिथ बस्टर्स। एट्थ ग्रुप। सो नाइन्थ ग्रुप इज पर्सनल लाइफ, आपकी वहाँ पे का कोई पर्सनल लाइफ होती है उससे बात करेंगे। 10th ग्रुप इज क्वेश्चंस दैट फैमिलीज रियरली आस्क, क्वेश्चंस जो फैमिली बहुत हिचकिचाते हैं पूछने में, बट पूछना चाहिए, बट शुड। ये वाला थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा, इस पे ध्यान दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं। बट इफ आई फेल टू डू सो, अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीटली ना दे पाऊँ या स्किप कर चुका हूँ बाय मिस्टेक, प्लीज़ उसे कमेंट करिए, मैं उसे और अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेट बिफोर जॉइनिंग द अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द अकेडमी, अकेडमी में होता क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द अकेडमी, अ सिविलियन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिलिट्री लीडर थ्रू अ रिगरस ट्रेनिंग। सिंपल, इतना बेसिक आंसर है इसका। आपको सिविलियन से एक मिलिट्री लीडर बनाना, जो वहाँ पे अपने ट्रूप्स को लीड करेगा, दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए और अपने टास्क को एक्सप्लिश करने के लिए। और फिर आजकल के बच्चों का मनपसंद सवाल, विच अकेडमी इज द टफेस्ट, सबसे टफ अकेडमी कौन सी है। सो इसका आंसर क्या होगा, एवरी अकेडमी इज टफ इन इट्स ओन वे, बिकॉज वो एक अलग तरीके से आपको तैयार कर रहे हैं एक अलग तरीके की सर्विस के लिए। सिंपल क्या है बच्चों का, और उनके जो डाउट्स रहते हैं उनमें से कि इज द ट्रेनिंग रियली एज डिफिकल्ट एज पीपल से, क्या ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं इसका एक बहुत डिस्क्रीट आंसर देता हूँ, येस इट इज़ डिफिकल्ट, बट इट इज़ डिजाइंड टू मेक यू मेंटली एंड फिजिकली रिसिलियंट। इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ मेंट टू बी लाइक दिस, आपको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है उन्हें। उनका मोटिव ही ये है कि आपको प्रेशर में हैंडल करना है खुद को। फोर्थ क्वेश्चन, कैन एन एवरेज स्टूडेंट सर्वाइव द ट्रेनिंग, वो बहुत हार्ड होती है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, डिटर्मिनेशन और नेवर गिव अप माइंडसेट। बस ये 2 चीज़ें रखो अपने हाथ में और आप कुछ भी कर सकते हो, मार्क माई वर्ड। फिर नए नए जुगनों का एक और सवाल होता है कि डेली रूटीन कैसा होता है वहाँ पे, अकेडमी में लाइफ कैसी होती है रोज़मर्रा की। इसका आंसर बताते हैं, चलो। डेली रूटीन कैसे होता है, देखिए। Every day is tightly packed with physical training, classes, drills, sports and most important discipline. मतलब वहाँ पे आपका फिजिकल ट्रेनिंग तो चल ही रही है, साथ साथ ड्रिल्स चल रही है आपकी, ड्रिल्स ये ज़रूरी चीज़ है। आपका स्पोर्ट्स चल रहा है, आपके एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, आपको हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना है और इन सबके साथ डिसिप्लिन में रहने का। लास्ट में बोला ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, वो यहाँ पे रख लो। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन, what kind of physical fitness is required before joining the academy?
बच्चों देखो, इसका मैं बड़ा अच्छा सा आंसर बताता हूँ। वहाँ पे वो आपको ट्रेनिंग के लिए ही बुला रहे हैं, आप बस थोड़ा अपना रूटीन ठीक रखिए, बेसिक फिटनेस विल हेल्प। थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करके जाओ, हल्की फुल्की, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके आसपास अवेलेबल है तो कर लीजिए। वरना लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको वो बंदे से सोल्जर बना के तैयार करेंगे, सिंपल। फौजी बन के निकलोगे वहाँ से। सो व्हाट डज इट मीन? बेसिक फिटनेस हेल्प्स, बट द अकेडमी बिल्ड्स यू इनटू अ सोल्जर, सिंपल। नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, व्हाट शुड आई प्रिपेयर बिफोर रिपोर्टिंग? वहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट करने से पहले अकेडमी में मैं क्या प्रिपेयर करके चलूँ? इसका आंसर है इम्प्रूव योर बेसिक फिटनेस, डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस। आप हल्का फुल्का फिटनेस पे ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन में ज़्यादा ध्यान दीजिए, और थोड़ा मेंटली खुद को टफ बनाइए, बिकॉज वहाँ पे मेंटल प्रेशर भी है। आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग तो है ही है, आपको मेंटली भी टफ बना रहे हैं वहाँ पे, ताकि आप हर सिचुएशन में एक्टिव माइंडेड रह के सॉल्यूशन निकाल सकें। सो हमारा फर्स्ट सेट हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो चुके पूरे बिफोर ज्वाइनिंग द अकेडमी। सेकेंड सेट पर आता है। सेकेंड सेट इज ट्रेनिंग लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग में होता क्या क्या है, चलिए डाइव इन करते हैं। आजकल के बच्चों का सवाल, क्वेश्चन है हाउ मच रनिंग एंड पीटी इज देयर? रनिंग और पीटी कितनी, ट्रेनिंग में कितनी पीटी? तो देखो यार, एक्सपेक्ट रनिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज डेली, कोई दिन ऑफ नहीं रहेगा आपका, नॉट इवन सैटरडे संडे। संडे तो मिलते थे आपको घर पे, वो भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपको फिजिकल फिटनेस इज प्राइमरी, बहुत बेसिक, आपको फिजिकल फिट तो रहना ही है। पीटी तो आप रोज ही मानो, रोज अलग अलग तरीके से होगी पीटी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया। अरे बाप रे, हाउ मच स्लीप डू कैडेट्स गेट? कैडेट्स को कितनी नींद मिलती है? इसका आंसर बताता हूँ, यूजुअली इनफ टू रिकवर बट नेवर एज मच एज यू एक्सपेक्ट। मतलब आपको इतनी मिलेगी कि आप रिकवर कर पाओ, बट उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको चाहिए। इट इज लाइक दिस, नींद पूरी नहीं होती भाई। सबसे ज़्यादा सवाल जो बच्चों के मन में रहेगा आजकल, कैन यू यूज़ योर फोन? कैन अ कैडेट यूज़ फोन इन अकेडमीज? तो इसका आंसर बताऊंगा यार, देखो स्ट्रिक्ट है बहुत। फर्स्ट सेमेस्टर में तो, मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू आर फर्स्ट सेमेस्टर टाइप। सेकेंड सेमेस्टर वालों को अलाउ कर देते हैं, बट वो भी विद रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। इसलिए फॉलो द रूल्स, जो आपके रूल बुक में लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग जाना, बिकॉज पनिशमेंट कैन इवन हार्शर एज रेलीगेशन, आपको रेलीगेट भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी पनिशमेंट भी है। तो बहुत ध्यान से सोच के चलना है। फोन इतना ज़रूरी नहीं जितना ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। 11th क्वेश्चन इज कैन यू मीट योर फैमिली? क्या कैडेट अपने फैमिली वालों को बुला के मिल सकते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट 2.5 मंथ्स, जो आपका फर्स्ट हनीमून पीरियड बोलते हैं उसे, ये हर अकेडमी का अलग अलग होता है। मेरी अकेडमी में 2.5 मंथ्स का था। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग आप उस एक जनरल स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हैं वहाँ पे मिलने के लिए। फैमिली मिलने आती है, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को मोटिवेशन होता है, सिंपल। बट ऑथोराइज लीव मिलती है या नहीं मिलती, अपनी अकेडमी के हिसाब से होता है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आस्क योर सीनियर, आस्क योर ओवर स्टडीज़, आस्क योर प्लेटून कमांडर्स, उनसे प्रॉपर थ्रू चैनल जाके पूछो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो और तब बुलाओ। मेरा आइडिया तो ये रहेगा। और मेरे जोश से भरे हुए कुंभकर्ण और भीमों के लिए, जो भीम है ना पूरे बॉडी बिल्डर टाइप, उनके लिए क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड इज सर्व्ड? कैसे खाना मिलता है, बताता हूँ। द फूड इज कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड मील डिजाइंड फॉर डिमांडिंग ट्रेनिंग। मील बहुत अच्छी होती है, वो कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस होती है, स्पेसिफाइड कैलकुलेशंस के हिसाब से मील बनी हुई है, ताकि आप उस हार्श ट्रेनिंग को भी गो थ्रू कर सकें, बिल्डअप कर सकें उस ट्रेनिंग के बाद। ये है। सो 13th क्वेश्चन इज रैगिंग अलाउड? रैगिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वहाँ पे वो उसकी जगह क्या करते हैं, रगड़ा। वहाँ पे रगड़ा होता है अच्छे वाला, आपके सीनियर्स आपको रगड़ा देंगे, हल्की हल्की पनिशमेंट देंगे, कभी प्लेटून कमांडर आके वो भी रगड़ा देंगे, चले जाएंगे, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होता है। कि रैगिंग इज अलाउड? नो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पनिशमेंट चलती रहती है वहाँ पे, आपका सीनियर्स, ओवर स्टडीज, आपके प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सब पनिशमेंट देते हैं। वो रोज का है। ये क्वेश्चन जम्बल अप हो गया, बाद में आया व्हाट हैपन इफ यू मेक अ मिस्टेक?
व्हाट हैपन इफ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आपने मिस्टेक ज़्यादा बड़ी करी तो बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, छोटी करी छोटी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट की सिविरिटी बढ़ती ले जाती है और फिर यही पनिशमेंट रगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से होता है। फिर वो रगड़ा जाके कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, वहाँ पे जाके डिसाइड होता है। बट फिर मैं एक और चीज़ बताऊँगा, रगड़ा या पनिशमेंट पूछा गया यार, पनिशमेंट फिजिकल और मेंटल, मतलब क्या फिजिकली एग्जॉस्टिंग होते हैं, मेंटली एग्जॉस्टिंग होते हैं। देखो, दे आर मेंट टू मेक यू बिल्ड डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए होती है। जो भी आप गलतियाँ करेंगे, डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे, आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए वो पनिशमेंट दी जाती है। नॉट टू ह्यूमिलेट यू, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं देती। वो पनिशमेंट आपको एक बेटर सोल्जर बनाएगी आगे। हाँ, तो क्या था, इज देयर एनी फ्री टाइम? 16 क्वेश्चन, इज देयर एनी फ्री टाइम? बहुत कम समय होता है, बट चटकी गेट्स यू टाइम। मैंने जैसे बताया, इफ यू आर चटकी यू विल फाइंड टाइम इन एवरी वर्क। आप एक काम को जल्दी करोगे, उससे टाइम बचाकर नेक्स्ट काम बिल्ड कर दो। सिंपल, चटकी गेट्स यू एवरीथिंग। 17th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ आर फ्रेंडशिप फॉर्म? वहाँ पे दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्त कैसे बनते हैं, पता कैसे बनते हैं? तब आपकी पूरी प्लेटून 10-15 बच्चे एक साथ आप तब पनिशमेंट ले रहे होंगे ना, यू आर डूइंग पुशअप्स टुगेदर, तो वहाँ पे आप हंसते हुए पनिशमेंट ले रहे होंगे, आपके बॉन्ड वहाँ पे बनते हैं। आप पनिशमेंट लेते हुए भी दूसरों से बात कर रहे होंगे, वहाँ बॉन्ड बनता है कि यार दिक्कत हो रही है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। आप उन जो बातें वहाँ पे कन्वर्सेशन होगी पनिशमेंट लेते हैं, वहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो रॉक सॉलिड होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। शेयर्ड हार्डशिप्स क्रिएट लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स। आंसर। सो हमारा सेकंड सेट भी हो गया, ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल वाला डन। Moving toward the third set, it is about academics and military skills. What they have taught you, वहाँ पे वो क्या पढ़ाते हैं। So बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन कोई और क्वेश्चन बचता है, प्लीज सेंड इट टू मी, आई विल आंसर देम। और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलूंगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप अप द जोश, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।